वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ रामायण का पाठ कीजिए। रामायण पढ़ने और सुनने का एक ही फल होता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। मैं इसका पाठ पढ़ के कर रही हूँ और आप इसे सुनकर इसका लाभ ले सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। भरत जी राम जी को अयोध्या वापस लाने के लिए सभी नगरवासियों के साथ में वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। वन में उनकी भेंट निषाद राज से होती है। तब निषाद राज उन्हें वह शैय्या दिखाते हैं जहाँ राम लक्ष्मण और सीता जी ने शयन किया था। अब हम इसके आगे का प्रसंग जानते हैं। आइए जानते हैं। भगवान श्री राम के वनवास के समय जब भरत जी उनकी खोज में निकले, उस यात्रा में स्नेह और त्याग का ऐसा अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है जो हर किसी व्यक्ति के हृदय को स्पर्श कर लेता है। भरत जी जब राम जी से मिलने के लिए अयोध्या से वन की ओर जा रहे थे, अयोध्या की सभी माताएं, गुरुजन, नगरवासी और सेवक और भी साथ हो लिए। यह दृश्य इतना अद्भुत और हृदय स्पर्शी था कि भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को प्रकट करते हुए उनके प्रेम और अपने प्रेम को उनके लिए प्रकट करते हुए वो लोग आतुर थे। भरत जी के हृदय में राम जी के प्रति जो अगाध प्रेम था वह शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वे इस पूरे मार्ग में केवल यही सोच रहे थे कि किस प्रकार राम जी को मनाकर वापस अयोध्या में लाया जाए। और इसी दौरान जब वे अपने स्नेही मित्र निषाद राज के गढ़ पहुंचे तो निषाद राज ने उनकी बड़ी श्रद्धा और प्रेम से स्वागत किया। निषाद राज ने मन में भी राम जी के प्रति गहरी भक्ति थी और उन्होंने भरत जी को हर प्रकार से सहायता देने का वचन दिया। आगे की यात्रा में जब सभी लोग राम जी के पास चल दिए तो भरत जी ने देखा कि मार्ग कठिन है और लंबा था। सेवकों ने भरत जी से आग्रह किया वे घोड़े पर सवार होकर यात्रा करें ताकि उन्हें कष्ट ना हो, किंतु भरत जी का हृदय राम जी की स्मृति से भरा हुआ था। उन्होंने तुरंत यह कहते हुए घोड़े पर चढ़ने से इनकार कर दिया कि जब राम जी स्वयं इतने कष्ट सहते हुए पैदल चल सकते हैं तो मैं घोड़े पर कैसे जा सकता हूँ। मेरे लिए यह उचित नहीं है कि मैं सुख सुविधाओं में रहूं जबकि मेरे प्रिय राम जी कष्ट झेल रहे हैं। भरत जी का यह उत्तर न केवल उनके त्याग विनम्रता को प्रकट करता है बल्कि मैं सुख सुविधाओं में रहूं जबकि मेरे प्रिय राम जी वन में रह रहे हैं, बल्कि यह भी दर्शाता है उनका हृदय राम जी के प्रति कितनी गहन भक्ति से भरा हुआ है। उन्होंने स्वयं को राम जी का दास मानकर उनके समान ही जीवन जीने का संकल्प लिया था। भरत जी का यह त्याग सभी के लिए आदर्श बन गया। नगरवासियों और सेवकों ने भरत जी की इस भावना को समझा और उनकी इस यात्रा में भरत जी ने जो प्रेम त्याग आदर्श प्रस्तुत किया है वह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ का कोई स्थान ना हो। भरत जी ने अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर केवल अपने भाई राम जी के आदर्शों को अपनाया। उनका यह त्याग और समर्पण रामायण की कथा को और भी अधिक उज्जवल बनाता है। यदि हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और समर्पण हो तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। भरत जी ने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम अपने प्रियजनों के साथ सुख दुख बांटने में है। राम जी की तरह पैदल चलने का उनका निर्णय इस बात का प्रमाण है। उनके लिए ये केवल यात्रा नहीं बल्कि राम जी के प्रति उनकी भक्ति को प्रकट करता है। जय श्री राम। अब हम इसे अयोध्यापुरी की भाषा में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। निषाद नाथु अगुआई मातु पाल की सकल चलाई साथ बोलाई भाई लघु दीना बे प्रवजन हित गोवन कुन गुर कीना आपू ससुर ही कीन प्रणामो
सुमिरे लखन सहित सिय रामू गवन भरत पय देई पाए कोतल संग जाहि डोराए कहि सुसेवक बारहि बारा होहि नाथ अनाथ अवस अवसारा राम पाया दे पाए सिधाए हम कह रथ जग बाजी बनाए सिर भय जाऊ चित असमोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा ते की भरत गति सुनि मृदुवानी सब सेवक गण गरहि गलानी भरत तीसरे पहर के कीन प्रवेश प्रयाग कहत राम सिया ओगमी अनुराग सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।